नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स। आज दमोह जिले के पथरिया में एक बड़ी घटना हुई और बड़ा घटनाक्रम इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दमोह जिले के पथरिया में लगातार अपराध पनप रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन एक दुखद घटना ये हुई है, शर्मनाक भी है, कि मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई है और हाथ पकड़ के उसका अपहरण करने की कोशिश की गई। इसको लेकर के तमाम समूह जो है, संगठन है पथरिया में, उन्होंने चक्का जाम किया, बाजार बंद रखा, प्रदर्शन किया गया और इस घटना का पुरजोर विरोध किया। और होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि पथरिया में लगातार अपराध पनप रहे हैं। अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जनता के नुमाइंदे ऐसी घटनाओं पर कोई बयानबाजी नहीं देते, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। हम बात कर रहे हैं दमोह जिले के पथरिया की। दरअसल रविवार रात पथरिया नगर के संजय चौराहे के पास एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची चाट की दुकान से घर लौट रही थी। तभी संदिग्धों ने उसे खींचकर ले जाने का प्रयास किया और इसमें छेड़छाड़ भी की गई। बच्ची डर के मारे छूटकर भागी, साहस का परिचय दिया और घर पहुंचकर परिवार को सारी घटना बताई। और जब यह घटना गांव में फैल गई तो लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया और रात होते होते स्थानीय लोग थाने पहुंच गए। भी पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। आरोप है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में भी विलंब किया गया और इसी से आक्रोश बढ़ा है। मंगलवार सुबह को स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें एक समाज के नहीं, कई समाजों के लोगों ने पुरजोर समर्थन किया। घटनाक्रम में व्यापारियों ने बाजार बंद रख दिया और लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी को हटाने की मांग भी रखी। हम आपको बता दें, मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे एएसपी संदीप मिश्रा। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, हम पूरे घटनाक्रम के विजुअल्स भी दिखाते जा रहे हैं। एसडीओपी रघु केसरी व अन्य अधिकारी भी पहुंचे। एएसपी ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर घटना की जांच शुरू कर दी और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्पष्ट किया कि जिला में अवैध शराब और जुआ जैसे अपराधों पर जोरदार कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें, स्थानीय भाजपा नेता जमुना जैन और विश्व हिंदू परिषद की शारदा पटेल ने इस घटना को पथरिया नगर के लिए शर्मनाक बताया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि घर घर शराब जुआ सट्टा के बावजूद पुलिस में कोई सख्ती नहीं है और धीमी कार्रवाई की वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और हम आपको बता दें, एएसपी मिश्रा ने वादा किया है कि जल्दी ही दोषी पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कल की सुबह अदालत में केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पड़ोसी अब शराब गैम्बलिंग की खबर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें, अवैध शराब पर कोई रोकथाम पथरिया पुलिस करती नहीं है। पिछले दिनों, क्या कल का ही मामला ले लो, बटियागढ़ थाने में थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पत्रकार से बदसलूकी की गई और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी अवैध शराब की, जब भगवती मानव कल्याण सेवा समिति के सदस्य पहुंचे। ये अपने आप में शर्मनाक है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से पुलिस शपथ लेती है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं करती है? अवैध शराब की बिक्री अपराधों का बढ़ना एक बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने एएसपी और कलेक्टर से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगते हुए जोरदार आवाज उठाई है, जिसके बाद 3 घंटे के चक्का जाम और बंद के बाद स्थिति में नियंत्रण आ पाया। पथरिया की यह घटना न सिर्फ एक मासूम के साथ हुए कुकृत्य को उजागर करती है, बल्कि यह स्थानीय प्रशासन और पुलिस की धर्म निर्वाहता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जनता की सुरक्षा यही तो सरकार की पहली जिम्मेदारी है। लेकिन मैं साफ तौर पर ये कहूँगा
कि जनता के जिस तरीके से पहरेदार बनने का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन उस तरीके की कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिलती है। चिंताजनक हालात है। मैं पंकज दुबे धन्यवाद के साथ कहता हूँ, कहानी जारी रहेगी तभी जब हम सजग रहेंगे, और इस कार्रवाई अगर करवाना है तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। हम ये पुलिस के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई में ढील बरतती है, खासतौर से पथरिया थाने में, ये आरोप लगते रहे हैं पहले भी और लगातार लग रहे हैं कि अवैध शराब पर पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। गांव-गांव में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। देखिए विजुअल्स और बने रहिए हमारे साथ, इस घटना पर नज़र बना रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।